Good morning to all of you. Today I am going to start a new chapter of a science for class 8, that is chapter number 13, sound. Now see the chapter sound for the class 8. Sound is produced by the vibrating body. जब body vibrate करता है तो क्या होता है, sound produce होता है. What happen when you beat a table or a drum? जब आप किसी टेबल या ड्रम को बजाते हैं तो क्या होता है, इट प्रोड्यूस ए साउंड. ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. इफ़ यू टच द टेबल और ए ड्रम वाइल प्रोड्यूसिंग ए साउंड यू विल फील डैट इट इज़ वाइब्रेटिंग. मतलब जब आप उसके ऊपर हीटिंग करते हैं या बीटिंग करते हैं तब वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है. तो कुछ देर के बाद अगर उसको टच करेंगे तो वो वाइब्रेट करता रहेगा. तब इसको हम लोग कहते हैं कि साउंड जो है उस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. इन अदर वर्ड ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. इन दी we notice that the sound is produced by vibration, thus all vibrating body produce sound. In some cases the vibration are easily visible to our naked eye, but in most cases they can only be felt, not seen. बहुत से केसेस पे क्या होता है, केसेस में क्या होता है कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करता है. बहुत से ऐसे दिखाई नहीं देते हैं वाइब्रेशन करते हुए, लेकिन साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे ट्यूनिंग फोर्क अगर ले लेते हैं आप, ट्यूनिंग फोर्क को आपको हम क्लास 8 में बताएं एक्सपेरिमेंट करके कि ट्यूनिंग फोर्क को ले लिए हैं. तो ट्यूनिंग फोर्क को जब अगर टेबल के ऊपर उसके रबर पैड पे हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको अपने हाथ में लेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा. तो जैसे ट्यूनिंग फोर्क हीट होता है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. अगर उसको ग्लास के अंदर रख देते हैं आप, जैसे कि अगर हम बताते हैं एक्सपेरिमेंट से इसको, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इस तरह होता है, ये इसका पैड होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को लेकर इसे हीट करते हैं तो वाइब्रेट करता है. अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें और हीट करने के बाद, ट्यूनिंग फोर्क को हीट करने के बाद अपने ट्यूनिंग फोर्क को इसके अंदर डाल दें ऐसे, तो ये क्या करेगा, वाटर को बबल्स के रूप में ऐसे छिट्टा स्प्रिंकल टाइप का करने लगेगा वाटर. तो ये होता है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क था आपका वो क्या कर रहा है, ट्यूनिंग फोर्क आपका वाइब्रेट कर रहा है. ये ट्यूनिंग फोर्क हो गया, ये वाटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ग्लास. ये आपका रबर पैड है ट्यूनिंग फोर्क के लिए, रबर पैड, और ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है. तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम आपको क्लास 8 में भी बता चुके हैं, आप लोग इसके ऊपर अवेयर होंगे. तो बहुत से ऐसे वाइब्रेटिंग बॉडी होती है जो आपको दिखाई देती है, बहुत से नहीं होती है जो दिखाई नहीं देती है. हैव यू एवर थॉट हाउ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, घातम, वीणा, तबला एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस साउंड. ये सब जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके अंदर से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. अलग अलग जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज वायोलिन हैव ए सीरीज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग. जो वायोलिन होता है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण से, और इसका जो स्ट्रिंग जो होता है वो स्टेज मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्ट्रिंग ज़्यादा होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है जब ये वाइब्रेट करता है. तो विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूइड, जैसे फ्लूइड हो गया, जो बांसुरी हो गया, वाइब्रेट अक्रॉस देयर एयर कलम व्हेन ब्लोन. जैसे आप उसको फूंकते हैं तो उसके अंदर से एयर जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. ए फ्लूइड प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इन इट्स एयर कलम. मतलब कि वो पतला लंबा होने के कारण उसके अंदर हवा रहता है, वो वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली ये गिटार प्रोड्यूस ए साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इट्स स्टेज स्ट्रिंग, और ए ड्रम प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट डायफ्राग्राम. तो देखिए अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे आप उसको बजाते जाएंगे तो उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन.
इंसानों के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, देखिए, हैव यू एवर पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट वाइल स्पीकिंग लाउडली और सिंगिंग ए सॉन्ग, विस्परिंग समथिंग, इफ़ नॉट डू सो यू फील द वाइब्रेशन। जैसे कि आप बोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, हाथ रखेंगे इसके थ्रोट पे, अपने थ्रोट पे, तो ये वाइब्रेट करता है, गन गन की आवाज़ आता है। तो इससे क्या होता है, जब वाइब्रेशन ये करता है तो वहाँ पे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। ए ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस ए साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स। ये जो वॉइस बॉक्स होता है यहाँ जिसके कारण से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज लेरिंग्स, इसको लेरिंग्स भी बोलते हैं हम लोग। लेरिंग्स इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से में लेरिंग्स पाया जाता है। देयर आर टू स्टेज मेम्ब्रेन और ए वोकल कॉर्ड अटैच टू इन लेरिंग, दो तरीके का वोकल कॉर्ड होता है जो लेरिंग से अटैच होता है, जुड़ा रहता है, विथ ए नैरो स्लिट बिटवीन देम। When air passes through those stage membrane, they vibrate, and vibrating vocal cord produce the different type of sound with the different combination of string. ये जो लेरिंग्स से दो तरीके का जो मेम्ब्रेन्स जुड़े रहते हैं, ये क्या करते हैं, जिसके अंदर से एयर जाता है और वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के बाद ये क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मसल्स स्ट्रेच टू द वोकल कॉर्ड मेक ए टाइट एंड थीन, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मसल्स को भी ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, खट खट की आवाज़ आती है। What kind of voice does a person have depend on the length of the vocal cord? Do you know why there is differences in the voice of men, women and children? It is due to the differences in length of their vocal cord. The vocal cord in men is longer, about 20 millimeter long, while in women these are shorter, 15 millimeter long, and children have very short vocal cord। देखिए तीनों में क्या होता है, आदमी में, वुमेन में और बच्चों में क्या होता है, वोकल कॉर्ड, तीनों के वोकल कॉर्ड में डिफरेंसेस होता है। सबसे लंबा आदमियों का होता है, वोकल कॉर्ड मैन का होता है जो 20 मिलीमीटर लंबा होता है, 15 मिलीमीटर जो लंबा आपका वुमेन का होता है, और बच्चों का सब छोटा होता है। इसलिए इनके जो साउंड में जो होता है डिफरेंसेस इन साउंड होते हैं। साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों चीज़ों में साउंड क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं, तीनों मैटर के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। बट साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम और इन वैक्यूम। बिना मीडियम का या वैक्यूम में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। द प्लेस वेयर देयर इज़ नो एयर और एयर इज़ रिमूव्ड इज सेड टू बी टू हैज़ वैक्यूम। जहाँ पे हवा ना हो या वहाँ से हवा हटा दिया गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। साउंड डज नॉट प्रोपोगेट और ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। साउंड जो होता है बिना वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो देखिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। It is clear from the above activity that the sound travel through the solid, liquid and gases but not in the vacuum। वैक्यूम के अंदर साउंड जो होता है ट्रैवल नहीं करता है, उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ रीज़न दैट वन कैनॉट हियर हिज और हार क्लैपिंग और एनी अदर साउंड ऑन द मून और आउटर स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर और मीडियम। जैसे मून पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर पाता है और ईज़िली ऑडिबल नहीं हो सकता है। वी usually hear sound which comes to us through the air। aquatic animal communicate as sound travel through the water also। जो जल के अंदर जितने भी जंतु रहते हैं वो साउंड, उसमें जो उन लोग का कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे जंतु के बीच में, तो वहाँ पे वो लोग वाटर के थ्रू, क्योंकि उनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, अपने साउंड को ट्रैवल कराते हैं। वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर। तो देखिए वी हीयर
थ्रू आवर ईयर्स, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं। और एक्सटर्नल ईयर आर कॉल्ड पीना, जो बाहर वाला हिस्सा है कान का उसको हम लोग पीना बोलते हैं, जो कि फनल शेप में होता है, कुप्पी की तरह। ड्यू टू इट्स यूनिक शेप, इसके एक अनोखा शेप के कारण साउंड वेव्स आर कंसनट्रेटेड वंस दे एंटर द एक्सटर्नल ईयर। जैसे ये बाहरी कान के बाहरी हिस्सों में एंटर करते हैं तो इसका बनावटी ऐसा रहता है कि वो अंदर की तरफ ही जाता है। देन द साउंड वेव्स रीचेस टू द ईयर ड्रम और टिम्पैनम थ्रू द 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के थ्रू, जो पतला सा एक कैनाल की तरह दिखाई दे रहा होगा, उसके थ्रू क्या होता है, ईयर जो है ट्रैवल करता है अंदर ईयर ड्रम में। द ईयर ड्रम इज ऑल्सो स्ट्रेच मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जैसे ईयर जो है उस ईयर ड्रम पे पहुंचता है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। थ्रू द मिडिल ईयर, इन द मिडिल ईयर देयर आर 3 स्मॉल इंटरकनेक्टेड बोन्स, नेमली हैमर, एनविल एंड स्टीरप। जो बीच वाले कान हैं हमारे, उसके 3 हड्डी होती हैं। सबसे तीनों हड्डी जो का नाम जो है हैमर, एनविल और स्टीरप है। द इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कोहलिया। तो जैसे आउटर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, सबसे अंदर वाला इनर पार्ट होता है ईयर का, तो उसमें कॉइल पार्ट होता है, कॉइल ट्यूब की तरह होता है, मतलब इस तरह अंदर बना रहता है। इसको हम लोग कोहलिया बोलते हैं, COCHLEA। It is one end is connected to the middle ear and other end is connected to the auditory nerve which gone to the brain। इसका एक हिस्सा जो है ब्रेन से कनेक्टेड होता है और एक हिस्सा जो होता है इसके एक्सटर्नल मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है। ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है। कोहलिया इज फिल्ड विथ ए लिक्विड कनेक्टिंग नर्व सेल्स सेंसिटिव टू द साउंड। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है जो कि नर्व सेल्स को साउंड प्रोड्यूस कराता है। नर्व सेल्स को क्या करता है, सेंसिटिव होता है साउंड के लिए। फ्रॉम द इनर ईयर साउंड वेव्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा जो साउंड जो होता है ब्रेन के पास पहुंचता है। द ब्रेन इंटरसेप्ट द सिग्नल एंड वी हियर द साउंड। जैसे ये ब्रेन के पास पहुंचता है, क्योंकि सारी कंट्रोलिंग हमारी ब्रेन से ही होती है, तो ये ब्रेन के पास जैसे ये साउंड जाता है तो हमको लगता है कि हमें कोई बुला रहा है। द वर्किंग ऑफ ईयर ड्रम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग। The up and down movement of the grains depict how eardrum start to vibrate when sound waves strike on it। जैसे कि ईयरड्रम, जैसे आप ऊपर नीचे जब बैठने उठने लगते हैं तो ईयरड्रम जो है आपके कानों का क्या होता है, बजने लगता है, जिससे ये पता लगता है कि हाँ कुछ हवा जो है हमारे ईयरड्रम में स्ट्राइक कर रहा है। आवर ईयरड्रम आर डेलिकेट एंड सेंसिटिव ऑर्गन। बहुत ही ये नाजुक चीज़ होती है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। वी शुड नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। ये कोई ऐसा नोकीला थिंग्स नहीं डालना चाहिए जिससे हमारे ईयर्स को हार्म कर सके। दिस कैन बी डैमेज द ईयर ड्रम को ये डैमेज भी कर सकता है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन मेक ए पर्सन हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कि उसको बहरा भी बना सकता है ये। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। चलिए देखते हैं कि अगर ये साउंड आपका ये ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो ये जो साउंड आपका ट्रैवल कर रहा है तो ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं ये, और इन दोनों एम्पलीट्यूड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और जिस स्पीड से ये ट्रैवल करता है इसको हम लोग बोलते हैं साउंड क्या स्पीड है, या साउंड वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, आपको इसकी वेलोसिटी मिल गई, स्पीड भी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एक कोई लिमिटेड टाइम दिया रहेगा उसमें कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है। अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर टाइम कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन
और वाइब्रेशन अपॉन टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ज होती है। क्या होती है? हर्ज। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड डेली। हम लोग अलग अलग तरीके का साउंड जो है डेली सुनते रहते हैं। ईच साउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड वी कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। मतलब कि हम लोग जब डेली अलग अलग टाइप ऑफ साउंड सुनते रहते हैं तो उसको हम लोग अलग पहचान भी सकते हैं कि ये साउंड किसका है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ ड्यू टू सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक लाइक साउंडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। कितना लाउडनेस है उसके अंदर, उसका पिच क्या है, उसका क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है। दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। तो ये जो होता है, ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाउडनेस, जितना देखिए ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जैसे मैंने बोला राम, फिर बोला राम, फिर बोला राम, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये चीज़ हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो लाउडनेस क्या होगा, अपने आप इंक्रीज़ होगा। तो जितना ज़्यादा लाउडनेस जो होता है जनरली एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। जो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डेसिबल में मेज़र किया जाता है अलग अलग का। जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग का जो होता है लाउडनेस वो 10 डेसिबल होता है, क्योंकि लाउडनेस जो डेसिबल में मेज़र किया जाता है। सॉफ्ट विस्पर जो सीटी मारते हैं 30 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल होता है। बिजी ट्रैफिक पे इनसाइड द कार ये जो होता है 70 डेसिबल होता है। टेलीफोन डायल टोन जो होता है 80 डेसिबल में होता है। ट्रेन विसल, जो ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो 90 डेसिबल की होती है। हैंड ड्रिल जो होता है 98 की होती है। और जेट इंजन जो होता है 140 डेसिबल का होता है। तो ये जनरली आपका जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका लाउडनेस जो है आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। ये इसमें कोई अगर डाउट हो, यहाँ तक पेज नंबर आपका 212 टू 217 तक है, 219 तक, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट को भेजिएगा। स्कूल का व्हाट्सअप नंबर 8576879375 है। थैंक यू।